हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी हम कर रहे थे रिव्यू एक्सरसाइज 2। लास्ट वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये कुछ हमें पार्ट्स दिए गए हैं, हमने वन बाय वन इनको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। ले जी, मैंने क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 राइट कर लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो ये रेडिकल फॉर्म में है। हमने इस चैप्टर में दो तरह की फॉर्म्स पढ़ी, एक रेडिकल फॉर्म, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और हमने सीखा है रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हम सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये बेस या जिसको हम रेडिकंड कहते हैं वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो रेडिकल साइन है हमारे पास, इसकी कन्वर्जन है पावर में 1/, और रेडिकल साइन के जो ऊपर यहाँ पे वैल्यू होती है वो ये नीचे आ जाती है। तो ये आसान तरीका है कन्वर्जन करने का। फिर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने देखा था कि ए और बी का प्रोडक्ट और उनकी होल पावर m है, तो वो इक्वल होती है अगर मैं इन दोनों पे पावर सेपरेट कर दूं। तो इसी तरह हम इन पे भी पावर को सेपरेट कर देंगे। 81 पे पावर सेपरेट, y की पावर -12 पे पावर सेपरेट, x की पावर -8 पे पावर सेपरेट। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 81, और इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है कि हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ। 3 पे करेंगे इसको। 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और होल पावर 1/4। अब इस पे आते हैं तो इनकी पावर्स कैंसिल हो रही हैं। 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो पावर आ जाएगी y की पावर -3। इस पे देखें तो 4 1 द 4, 4 2 द 8, x की पावर -2। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 और होल पावर 1/4। अब इन दोनों वेरिएबल्स की पावर हमारे पास नेगेटिव पावर्स है, और हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनकी पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। y की पावर क्यूब, x की पावर 3, x की पावर 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4 4 से कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर y क्यूब। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है। ये था मेरा पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जी मैंने पार्ट नंबर 2 राइट कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रेडिकल फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेडिकंड एज इट इज़, और फिर रेडिकल साइन को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। और जब यहाँ पे 1 हो तो इसका मतलब है कि 1/2। जब रेडिकल साइन के ऊपर कोई वैल्यू ना हो, इट्स मीन कि रेडिकल साइन की कन्वर्जन जब हम करते हैं तो पावर में क्या आता है 1/2। ये आपको मैंने अच्छे से बताया था। ओके, तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी। बाकी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नीचे आया करेगी। जब कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या करेगा 2, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2। ओके, अगेन हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करेंगे। वो कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है? ओके, तो इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी। 25 की पावर सेपरेट आ जाएगी, इस पे पावर सेपरेट, एंड इस पे भी पावर सेपरेट। इसको अब ब्लॉक में कर लें। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो हम 25 का एलसीएम ले लेते हैं।
5 5 द 25, 5 1 द 5, तो 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 इंटू 5 और होल पावर 1/2। अब इसकी कन्वर्जन करेंगे तो इनकी पावर्स कैंसिल हो रही हैं, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो मेरे पास आ जाएगी x की पावर 5 और ये 7 n। इसी तरह इस पे आते हैं, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो y की पावर 4 और साथ था m, तो ये m आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 और होल पावर 1/2, x की पावर 5n, y की पावर 4m, 2 2 से कैंसिल, 5 x की पावर 5n, y की पावर 4m। तो जी ये है मेरी सिंप्लीफिकेशन। तो जी मेरा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो जी क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 3 मैंने राइट कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अब अगर देखें तो इसका जो बेस है हमारे पास वो क्वोशिएंट फॉर्म में यानी कि डिवीजन फॉर्म में है। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये डिवीजन में है और इनकी पावर्स सबकी ही नेगेटिव में है। इट्स मीन अगर मैं इन वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाऊं तो इनकी पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी, बिकॉज ये हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ कर आए हैं। क्या किया मैंने, इसको इधर ले गई और इसको इधर ले आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इनकी। मैंने इसके अकॉर्डिंग इनको चेंज किया, ये नेगेटिव से ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई, x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 5 और होल पावर 1/5। तो होप से आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से मैंने इसकी कन्वर्जन कैसे किया। अब हमें पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये भी हमने लो पढ़ा है। x वालों को इकट्ठा कर लूँगी, x की पावर 3 + 2, इसी तरह y वाली की पावर्स 4 + 1, इसी तरह z की पावर्स 5 + 5 और होल पावर आ जाएगी 1/5। तो जी सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 3 + 2 5, y की पावर 4 + 1 5, z की पावर 5 + 5 10 और होल पावर है मेरे पास 1/5। जो पीछे एक लो पढ़ते आए हैं ये काम हम यहाँ पे भी करेंगे। इसकी पावर 5 पे पावर सेपरेट, y की पावर 5 पे होल पावर सेपरेट, z की पावर 10 पे पावर सेपरेट। 5 5 से कैंसिल, तो यहाँ पे x आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल, y आ गया, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो z की पावर मेरे पास 2 आ गई। तो ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन है। ये थी मेरे इस क्वेश्चन की कन्वर्जन। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 मैंने राइट कर लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इट्स मीन की कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम इसकी बेस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू है 32। 32 की सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो वो बाय एलसीएम करते हैं, 2 1 द 2, 1 कैरी, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो यहाँ पे 2 मेरे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख लूँगी। अब आगे चलते हैं, x की पावर -6 और नीचे भी x की पावर है 4। तो मैं क्या करूँगी, मैं नीचे वाले x वाली वैल्यू को ऊपर ले जाऊँगी। तो चूंकि नीचे पावर क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये बनेगा x की पावर -6, x की पावर -4, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह अब मैं देखूँ y के लिए, तो y की पावर -4 ऊपर है और नीचे है y की पावर 1। अब ये y की पावर 1 ऊपर जाएगी तो y की पावर -1 बन जाएगी। y की पावर -4 ऊपर वाला एज इट इज और y की पावर -1। इसी तरह अब मैं z के लिए देखूं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ z है। ऊपर मेरे पास है z की पावर 1
और नीचे है जी की पावर -4, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो बन जाएगी जी की पावर 4। इसको आप ब्लॉक में कर लें, डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ और सिर्फ जो बचा है वो है 625 और इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 625 को देखने से पता चला कि ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 1 द 5, 1 कैरी, 5 2 द 10, 2 कैरी, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 2 कैरी, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो जी ये मेरे पास क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होल पावर 2/5। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 2 की पावर 5। इसी तरह इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 प्लस -4, -6 प्लस -4, y की पावर -4 प्लस -1। जी पे आते हैं, जी की पावर 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 5 की पावर 4 आ गई, होल पावर 2/5। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 5, x की पावर -6 प्लस माइनस माइनस -6 -4, y की पावर -4 प्लस माइनस -1, z की पावर 1 प्लस 4 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 होल पावर 2/5, ये पावर है 4, ओके। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 5, x की पावर -6 -4 -10, y की पावर -5, z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 और होल पावर आ जाएगी 2/5। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, a/b होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो ऊपर मेरे पास पावर सेपरेट हो जाएगी और नीचे सेपरेट आ जाएगी, ये ऊपर की पावर डिवाइडेड बाय नीचे वाले की पावर। अब फिर हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है और उनकी होल पावर है तो इन पे पावर्स सेपरेट हो जाती हैं, तो इन सब पे पावर्स सेपरेट हो जाएंगी। 2 की पावर 5 और होल पावर 2/5, x की पावर -10 और होल पावर 2/5, y की पावर -5 होल पावर 2/5। इसी तरह z के लिए भी z की पावर 5 होल पावर 2/5 और इसको आप ब्लॉक में कर लें, डिवाइडेड बाय, अब इनकी पावर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 2 द 8, 8 डिवाइडेड बाय 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5 5 से कैंसिल है, 2 की पावर 2, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 2 द 4 और साथ माइनस है तो आ जाएगा -4। y पे आते हैं, 5 5 से कैंसिल, y की पावर -2, 5 5 से कैंसिल, z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8/5। जी यहाँ पे 2 की पावर 2 है, जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 2 4, x की पावर -4 है और हमने रूल पढ़ा था a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। तो ये x वाली वैल्यू नीचे आके पावर पॉजिटिव कर देगा, y भी नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव होगी और z ऊपर ही रहेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है, और साथ हमारे पास ये वाली वैल्यू डिवीजन में आ जाएगी। तो जी ये है मेरे क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 की सिंप्लीफिकेशन, यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4, सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और वो कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ईच एंड एवरी स्टेप को समझिएगा।
तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को राइट करने की तरफ। तो जी मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इस रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहले मैं बेस लिख लेती हूँ एज इट इज। और अभी आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है इस रेडिकल साइन की वैल्यू होती है 1/2, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट भी। तो इसकी क्या पावर आ जाएगी 1/2। इनकी हम बेसिस को 1/1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू है 216, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड हो रही है, 2 1 द 2, बड़ी वैल्यू है 0 आ जाएगा, और 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8। अगेन हम 2 पे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 द 4, 1 कैरी, 2 7 द 14। अब भी 3 पे होगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो जी ये मैंने 216 की सिंप्लीफिकेशन कर ली। इसे यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 2 इंटू टू इंटू टू, 2 3 टाइम्स था और 3 भी 3 टाइम्स है, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 आ जाएगी होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 को देख लेते हैं हम। 5 पे होगा, 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास पॉइंट में एक वैल्यू है तो हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 0 4। अब यहाँ पे पॉइंट था, तो जो पॉइंट रिमूव किया नीचे क्या आता है 1, यहाँ पे पॉइंट था। इसके बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 2, तो यहाँ पे 2 जीरोज़ आ गए। इस पॉइंट को हमने क्या किया, ख़त्म किया। और ये पावर क्या थी इसकी -3/2, और हमारे पास होल पावर थी इसकी 1/2। इसको आप ब्लॉक में कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये रफ वर्क है। अब हम चलते हैं आगे। 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, इंटू 3 भी मेरे पास 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 आ गई, और पावर क्या है 2/3, इंटू 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 आ गई, और ऊपर पावर थी 1/2 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया 4/100, और पावर थी मेरे पास -3/2, और होल पावर है 1/2। अब आप कहेंगे कि ये 4 ही कैसे आए, ज़ीरोज़ भी तो थे। तो हमेशा जो पहले ज़ीरोज़ होते हैं उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, ये बात हमें अच्छे से पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह हम इस पे भी पावर्स सेपरेट कर देंगे। 2 की पावर 3 और पावर है मेरे पास 2/3, इंटू 3 की पावर 3 और पावर है 2/3, इंटू ये 2 2 से कैंसिल और ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, अब इनकी कटिंग हो रही है, 2 द 4, 2 5 द 10, 0 एज इट इज़, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 कैरी, 2 5 द 10, तो ये आया 1/25 होल पावर -3/2, इस पूरी वैल्यू की जो पावर है वो है 1/2। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 2 आ गई, इंटू 3 3 से कैंसिल, 3 की पावर 2 आ गई, इंटू 5 डिवाइडेड बाय, अब 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, पीछे भी हम करके हैं लेकिन यहाँ पे भी आप देख लें 25 हमारे पास होता है 5 इंटू 5, 5 2 टाइम्स है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -3/2 होल पावर 1/2। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, अब हमने एक लॉ पढ़ा था a/b होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर की पावर है -3/2 और होल पावर है 1/2। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 9 दा 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर हम कुछ भी ले लें डिवाइडेड बाय 1 की पावर कुछ भी हो जाए आंसर 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय ये 2 से कैंसिल, तो 5 की पावर आ जाएगी -3 होल पावर 1/2। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप देखें तो ये डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर, तो जी मैंने नेक्स्ट पेज पे उसी स्टेप को राइट कर लिया है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डिवीजन में है, डिवीजन में है, हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू थी 36 इंटू 5, ठीक है। अब डिवीजन से हमने किस में कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लिकेशन में। अब बल्कि स्टेप को ऐसे भी लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। 36 इंटू 5 ये एक वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर -3 होल पावर 1/2। अब जब डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये चीज़ उल्ट हो जाती है, बन जाएगा 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ होल पावर आ जाएगी 1/2। तो आपको समझ आ गया हो कि मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया है इसमें। अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -3 और होल पावर आ जाएगी 1/2। और हमें पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग a की पावर m इंटू a की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो 36 तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन 5 बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा 1 प्लस -3 और होल पावर 1/2। 36 एज इट इज़ रहेगा, 5 की पावर 1 प्लस -3 तो -3, तो 5 की पावर बन जाएगी 1 -3 होल पावर 1/2। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 36 इंटू 5 की पावर -2 होल पावर 1/2। और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है ए बी की होल पावर m है, तो वो a पे भी पावर सेपरेट होगी, b पे भी पावर सेपरेट हो जाएगी। तो मैं 36 पे पावर सेपरेट कर लेती हूँ होल पावर, और इंटू 5 की पावर -2 पे मैं पावर सेपरेट कर लेती हूँ। अब इनकी हमने कटिंग करनी है। 36 है, इसका एलसीएम हमें पता है 36 इज़ इक्वल टू 6 इंटू 6 और ये बनता है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर और होल पावर 1/2। ये मैंने कैसे डायरेक्ट किया है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। 36 किस टेबल पे आता है, 6 इंटू 6, और हम लिख सकते हैं इसको 6 का स्क्वायर इंटू इन दोनों की पावर कैंसिल तो आ जाएगी 5 की पावर -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल, ये आ गया 6। अब 5 की पावर -1 है, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n, ये हमने लो पढ़ा है तो इसके अकॉर्डिंग 5 नीचे चला जाएगा और पावर क्या है 1, तो ये आ जाएगा आंसर 6/5। तो जी ये है मेरे क्वेश्चन 4 की सिंप्लीफिकेशन। जी हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 3 एंड 4 को कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।